वेलकम स्टूडेंट्स टू एआईबी एजुकेशन एट स्टडी विद अनस सर। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 8 भारतीय राजनीति में नए बदलाव को स्टार्ट कर दिया था और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर भी किए थे। पहला टॉपिक था हमारा भारतीय राजनीति में नए बदलाव आके उसका मतलब क्या है और गठबंधन की राजनीति का मतलब क्या है, उस सभी चीज़ों का हमने बारे में कवर कर लिया है। सो आज की क्लास के अंदर जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है कि अन्य पिछड़े वर्ग का उदय, उसका मंडल आयोग, उसकी बेसिकली अस्तित्व में आने की चीज़ें, तो उन सभी को हम कवर करने वाले हैं, सारे टॉपिक्स को, सारे पॉइंट्स को। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं काफ़ी इजी, ब्रीफ एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ और साथ में अपने हिंदी नोट्स के साथ। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए, इस काल का महत्वपूर्ण विकास राजनीति शक्ति के रूप में अन्य पिछड़े वर्ग का उदय था। यानी कि अभी हमने समझा कि जो हमारी भारतीय राजनीति को बदलाव में, मतलब नई नई चीज़ें बदलाव में आई, उसमें से कई घटनाएं हमारे सामने आई थी, हमने फर्स्ट क्लास के अंदर देख लिया। तो उन घटनाओं में से पहली घटना यही थी कि बेसिकली मंडल आयोग का उदय हुआ और मंडल आयोग की सिफारिशों को सुना जाने लगा। मंडल आयोग वो थे जो कि पिछड़ी जातियों के रूप में बोला करते थे, उनके फेवर में बोला करते थे, तो उनकी मंडल आयोग की सिफारिशों को सुना जाने लगा और नौकरियों के अंदर इनकी सीटें आरक्षित की गई। कुछ विरोध भी हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो सीटें इनकी आरक्षित की गई। अब हम समझते हैं कि वो आखिर है क्या। तो इस काल, यानी जो काल चल रहा है हमारी भारतीय राजनीति का, इस काल के अंदर महत्वपूर्ण विकास राजनीतिक शक्ति के रूप में भी अन्य पिछड़े वर्ग का उदय था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसमें कौन कौन सी जाति आती है? पहली तो आती है ओबीसी, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग माना जाता है। फिर आती है एससी, जिसको नाम कहते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति। एसटी आता है, इसको हम बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो ये अतिरिक्त अन्य समुदाय हैं जो शिक्षा, सामाजिक और स्वास्थ्य के रूप से पिछड़े हुए हैं, तो इसलिए इनको पिछड़ी जाति भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू बेस पर आ सकता है कि जो हमारे ये समुदाय हैं या फिर ये जो दल हैं बेसिकली क्या है, ये शैक्षिक तौर पर, सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए लोग हैं, इसलिए इनको पिछड़ी जाति भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या बता रखा है कि 1978 में केंद्र सरकार यानी कि जनता दल, 1978 की बात हो रही है, इन्होंने पिछड़े वर्ग की स्थितियों में सुधार के लिए एक आयोग नियुक्त किया और ये आयोग आज़ादी के बाद ये दूसरी बार था कि जब सरकार ने इस तरह के आयोग नियुक्त किया था। यानी जब आज़ादी हो गई थी हमारी, तो आज़ादी के बाद ये दूसरी दफ़ा ऐसा हो रहा था कि सरकार पिछड़े वर्गों की कुछ भलाई के लिए, सुधार के लिए कोई आयोग नियुक्त करे, तो उनमें से दूसरी बार था ये। इसलिए इस आयोग के आधिकारिक तौर पर दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से भी ये जाना जाता है, क्योंकि ये आज़ादी के बाद दूसरी बार हो रहा था। इसके अध्यक्ष विदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम पर इसको मंडल आयोग भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। पहला तो ये आज़ादी के बाद दूसरी बार हो रहा था, इसलिए इसको पिछड़े वर्ग आयोग के, दूसरे पिछड़े वर्ग के आयोग के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा, इसके जो अध्यक्ष थे विदेश्वरी प्रसाद मंडल, इनके नाम पर भी मंडल आयोग भी कहा जाता है। ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। केंद्र सरकार कौन थी उस टाइम? जनता दल थी। तो सब चीज़ हम समझ। भारतीय समाज में विभिन्न वर्गों के बीच शिक्षा और सामाजिक पिछड़ेपन की सीमा की जांच करने और इन पिछड़े वर्गों की पहचान करने के तरीकों की सिफारिश करने के लिए मंडल आयोग की स्थापना हुई थी। आपको याद रखना है कि हमारे भारतीय समाज के अंदर जो विभिन्न वर्ग हैं, उनकी आखिर जाति पिछड़ी हुई है शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य द्वारा, सामाजिक द्वारा, ये जो कुछ भी जातियां हैं उनकी आखिर परेशानियां क्या हैं, वो किस तरीके से पिछड़े हुए हैं, क्या क्या बातें हैं, तो उन सभी की चीज़ों की जाँच करने के लिए, ताकि सरकार को पता लग सके और सरकार उसके लिए काम करे, तो मंडल आयोग की यहाँ पे स्थापना हुई थी कि आप लोग इस चीज़ को देखोगे कि आखिर ये हमारे पिछड़ेपन जो हो रहा है किस वजह से हो रहा है, क्या कारण है इसके, ताकि हम वो ठीक कर सकें। और वो नाम किसके ऊपर रखा गया था ये आपको पता ही है। चलो, इसकी सिफारिशें कुछ इस प्रकार थी, यानी क्या क्या सिफारिशें थी? इसकी सिफारिश थी कि इन समूहों के लिए शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 27% सीटें आरक्षित करना। यानी कि सबसे पहली सिफारिश की यही थी कि जितने भी हमारे शिक्षण संस्थान हैं, जैसे कि कॉलेजेस हुए, स्कूल्स हुए, उनके अंदर और सरकारी नौकरियों में इनकी 27% सीटें आरक्षित होनी चाहिए, कि इनकी सीटों पर कोई नहीं बैठेगा, इनके जो भी नंबर आए इनको बिठाला जाएगा। ओबीसी की स्थिति में सुधार के लिए मंडल आयोग ने भूमि सुधार जैसे कई अन्य सुधार की सिफारिशें भी इससे केंद्र सरकार से कही थी और केंद्र सरकार ने इस पर काम भी किया। उस मंडल आयोग की सिफारिशें कुछ ये भी थी कि अगस्त 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने केंद्र सरकार और उसके उपक्रमों में नौकरियों में ओबीसी के आरक्षण से संबंधित मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला कर दिया। अब ये लागू करने का फैसला कर दिया, पहले तो सिफारिशें ही जा रही थी कि यहाँ आरक्षण होना चाहिए, यहाँ आरक्षण होना चाहिए। अब इस आरक्षण की जो सिफारिशें आ रही थी बार बार, तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया कि भाई हम इसमें से कुछ ना कुछ लागू तो करेंगे, तो फैसला ले दिया आरक्षण का। अब इस आरक्षण के फैसले ने उत्तर भारत के कई शहरों में आंदोलन और हिंसक विरोध का
मतलब हिंसक विरोध को भड़का दिया। फैसले को अदालत में भी चुनौती दी गई और इसे नवंबर 1992 की इंदिरा साहनी के रूप में भी जाना जाता है। आपको याद रखना है कि ये जो आरक्षण की स्थिति उत्पन्न हुई थी, पहले तो वो हमारी सिफारिशें आ रही थी, बट उसको जब स्वीकार किया गया तो क्या हुआ, इसने उत्तर भारत के कई शहरों में आंदोलन करवा दिए, हिंसक विरोध करवा दिए और फैसले को अदालत में भी चुनौती दी गई थी। और इस फैसले को इस नवंबर 1992 के इंदिरा साहनी के रूप में भी जाना जाता है। ये आपको याद रखनी चीज़ है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस फैसले को लागू करने के तरीकों को लेकर कई सारे राजनीतिक दलों के अंदर मतभेद रहा जो उस समय पर, और मतभेद है, लेकिन अब ओबीसी आईएस के लिए आरक्षण की नीति को देश में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन मिला हुआ है। अब इसके बीच में कोई लड़ाई नहीं है, जितने भी आरक्षण मिले हुए हैं। तो ये था हमारे बेसिकली आरक्षण का टॉपिक, ये मंडल आयोग का उदय, मंडल आयोग की सिफारिशें और भी सभी चीज़ें। इतना ही था मंडल आयोग के टॉपिक में, सो आयोग आपके क्लियर भी हुआ होगा। बट आज ही क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कवर अप करेंगे अपने सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्षता, धर्म सापेक्षता, इन सभी चीज़ों के बारे में समझने वाले। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, कवर करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को काफ़ी ईजी, ब्रीफ एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ और अपने हिंदी नोट्सों के साथ। थैंक यू।